आज ध्यान रखना, भीष्म को जब धक्का मार के गंगा आगे बढ़ के चली गई है और इधर युद्ध होता रहा, तो बब्रवान ने वही अर्धचंद्र नाम का बाण जो गंगा का आया था और अपने हाथ में जब डोरी पे रखा है, तो अर्जुन को मालूम पड़ गई कि अब मेरी मौत आएगी। जब इंसान का ध्यान रखना अंतिम समय आता है, तो 15 मिनट पहले क्या याद आता है? 15 मिनट पहले परमात्मा नहीं, अपने किए हुए पाप याद आते कि मैंने बा के संग वो बुरा किया था, मैंने उसके साथ वो घात की थी, और फिर बा के बाद में ललिए बुलवाए दे, मैं ललामा नौकरी पे बुलवाए दे कुनबा में। तो अर्जुन को मालूम पड़ गया कि अब दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है, और अर्धचंद्र नाम जैसे बाण रखा बेटा ने, तो अर्जुन समझ गए अरे हानहार को मैं जैया श्याम की आई है, कहां पे जाए बसे हटवासी, आज मोती दास की आई है। स्वामी सुन ले ध्यान लगाए, अंतिम दर्शन हो तो तुम्हारे, अरे निका सूरत दैयो मिटाए, निका सूरत और मंद मंद ये हंसता है, मौत से मिलन हो तो बाबुल को, आज खत्म भय सब रिश्ता है, भैया सुमिरी ले जगदीश, जाखन बाड़ू चलो बेटा को, धरती काटी अर्जुन का धर से शीश काट के डाल दिया, अट्ठास करके हंसा और जा करके कहा, मां आरती का थाल सजा करके आज इस बेटा की आरती उतार। उसे क्या मालूम था मेरा सौर दुनिया से चला गया, जिसने मेरे साथ बामरे डाली थी वो आज दुनिया में नहीं रहा। मां कहने लगी, बेटा बब्रा बहन, क्या तेरे पिताजी मान गए कि तू उन्हीं का बेटा है? हाँ मां, मैंने पिता को दुनिया में छोड़ा ही नहीं है। जैसे मालूम पड़ा कि मानो उसके तलवों से पृथ्वी खिसक गई हो। जवाब दिया, पागल क्या बोल रहा है तू? अर्जुन को तूने मार दिया? हाँ मां, अगर तुझे विश्वास नहीं है, खेत
समझ गई और खींच के थाल पृथ्वी में दिया और नीच और बोलने लगी, बेटा तुझसे बेटा कहूंगी नहीं, नौ दसमा शयुधर में लाखो, मैंने गोदी में खूब खिलाया था, जात न जन्म भो बेटा, मैंने कुछ का दूध पिलाया था, बेटा मेरे फूट गए भागे, मेरो ही दूध पियो तेरी पापी, अरे आजू बनी हो करिया नागो आजू बनियो करिया नागो पापी मेरे सामने से हट जा, जिसे मैंने कुछ का दूध पिलाया था वो दूध पीने के बाद आज नाग बन गया। बब्राबान कहने लगा, मां दोष मेरा नहीं है, इसमें दोष मेरा नहीं है। दोष क्यों नहीं रहते रे, क्यों दोष नहीं? तू सुन, समर भूमि में जा करके जो मैया पीछे हट जा तो लगा तो दाग वंश तेरे में, मां तेरो ही दूध लग जा तो मैया बन जा तो बेपाप, आई की पिता पूछते तो तू, अरे तनी कौन बनाई लो बापो कौन बनाई लो अगर मैं चुनौती पढ़ करके अगर पीछे हट जाता तो तेरी को दाग लग जाता, तेरे दूध लग जाता। अरे पापी, इसलिए नहीं भेजा मैंने केवल युद्ध के लिए भेजा था, तुझे मारने के लिए नहीं। अब मेरे पति की लाश कहाँ है? तो आज वो क्या बोली है? ले चलिए चलिए ले चलिए कलम की लाश पे ले चलिए। बेटा अब मेरा केवल अंतिम मिलन करा दे,
ले चलियो बलम की लाश पहले चलियो ले चलिए पिया की लाश पहले चलिए। हे माँ, मुझे मालूम नहीं था। कुछ नहीं, मेरी उंगलियां पकड़ के वहां ले चल जा, मेरे पति का शीश है। आज माँ की उंगलियां पकड़ के जहां अर्जुन का शीश कटा पड़ा हुआ है, धड़ पड़ा हुआ है, लोगों जिस तरीका से बछड़ा पे गाय बांध करके गिरती है, आज अपने पति के शीश को गोद में रख लिया। सैया कैसी सुकन्या में सोए, सैया कैसी सुकन्या में सोए, बालम कैसी सुकन्या में सोए, दुल्हा कैसी सुकन्या में सोए। आपने वादा किया था कि मैं लौट के आऊंगा, आज ऐसे पृथ्वी पर सो रहे हो जैसे तुम्हारा कोई नहीं है। कोई गलती भई प्यारे दास पहले ले चलिए सजन की लाश पहले चलिए ले चलिए बलम की लाश पहले चलिए। आरे जा खनल्हा सनखी सैया एक कदम गिरिए भला रखा, दोनों हाथ रे धलन में मारे, चुरिया के तू करे तू कहुई जा। भैया रूठ गए जगदीश, दुखिया रोई रही है खेत लगी, ये गोदी में धरो है पति शीश सोए या गोदी में धरो है पति सी सोए। कह दिया तो लहका पे पहिया रही
जवाब दिया, अभागे नीच, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। लकड़ी मंगा करके मेरे पति की चिता जला और उस चिता को रचा करके मेरे पति की लाश को रख दे, ऊपर से मैं बैठ जाऊंगी। जवाब दिया, मां ठहर जा, अगर मैंने अपने पिता को मारा है तो बचाने की कोई युक्ति है? बचाने की कोई युक्ति है? तो ध्यान रखना, जब पत्नी की वो दशा है और जब कुंती मैया को और धर्मराज भैया को मालूम पड़ी है तो उनकी क्या दशा होगी। आज कृष्ण कन्हैया आज सभी सुन करके भागे और जब पार्थ का सब देखा है तो कन्हैया ने कहा कि वो कौन है कमीन जिसने मेरे अर्जुन को मारा है, वो मेरे सामने पर आवे। तो वह कन्हैया तो दुनिया में बचने वाला कौन है? जो चक्रधारी है उससे दुनिया में कोई बचने वाला नहीं है। बब्रा बान ने शीश झुका दिया, प्रभु वो मैं ही पापी हूं, आप मुझे मार दो। तो ध्यान रखना, और जो रजनीश यादव जी जो 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आज मैया ने कहा है बेटा